गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इस कोरोना काल में पठन पाठन बाधित होने के कारण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ क्वेश्चन पैटर्न को चेंज कर दिया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी अपने के यहाँ क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जो एग्जाम होंगे वे 1.25 घंटे के होंगे और मॉक क्वेश्चन टेस्ट की किताबें होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 75 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क का 1 नंबर का होगा, 1 मार्क का होगा यानी 75 क्वेश्चंस 75 मार्क का होगा। सो फ्रेंड, इसी से रिलेटेड मैंने अपने सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बहुविकल्पिक क्वेश्चन सेट बनाया है और मैंने 30 सेट बनाया है। प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चंस रखा है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से देखकर, वीडियो देखकर, वाचिंग करके, उसे सुन करके, समझ करके और अपना पेपर तैयार करने का भरसक प्रयास करेंगे। दोस्तों 100 मार्क्स से 100 मार्क्स में 75 मार्क्स एक्सटर्नल होगा और 25 मार्क्स इंटरनल होगा। इंटरनल 25 मार्क्स जो होंगे उसमें 5 अंक जो होगा वो होगा अटेंडेंस एंड गुड बिहेवियर, 5 मार्क्स का होगा असाइनमेंट्स एंड 15 मार्क्स में मिड टर्म्स या सेशनल इंटरनल मार्क्स के नाम से जाना जाएगा। कुल 25 अंक होगा। तो आइए, जो मैं क्वेश्चन टेस्ट सीरीज बनाया है वो सेकंड टेस्ट सीरीज है। उसमें द फर्स्ट क्वेश्चंस और दिस इज द बोथ लैंग्वेज, हमने दोनों तरह के लैंग्वेज को दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो अब बहुविकल्पिक प्रश्न में है। पहला क्वेश्चन टुडे आज का है, अनुसंधान की विधि है संगणना विधि, प्रतिचयन विधि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जबकि इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहा है मेथड इज इन्वेस्टिगेशन इज सेंसस मेथड, सैंपल मेथड, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ दीज। में से कौन है? ये दोनों विधि है। बोथ ऑफ एबव आएगा, बोथ ऑफ एबव है। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वेक्षण का क्षेत्र आधारित है, उद्देश्यों पर, कोष की उपलब्धता, समय की उपलब्धता, ये सभी हिंदी वालों के लिए है। ये सभी होगा। जो सर्वेक्षण होता है, सेंसस होता है, वो सर्वे जो होता है वो इसका क्षेत्र सभी उद्देश्यों पर भी होता है, कोष की उपलब्धता पर भी होता है, समय की उपलब्धता पर भी होता है। ये सभी है। इंग्लिश वाले द स्कोप ऑफ सर्वे डिपेंड्स टू ऑब्जेक्टिव, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अवेलेबल ऑफ टाइम्स, ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुसंधान की परिशुद्धता है एक्यूरेट, ए में एक्यूरेट, बी में एप्रोप्रिएट, सी एन एक्यूरेट एंड डी होना चाहिए क्वेश्चन गलत, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आंसर होगा वो हिंदी वालों के लिए एप्रोप्रिएट होगा, एप्रोप्रिएट होगा। एंड द इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज एक्यूरेसी इज एक्यूरेट, ए में एक्यूरेट, बी में एप्रोप्रिएट, सी इन एक्यूरेट एंड डी नन ऑफ दीज। बी होगा आंसर एप्रोप्रिएट, आंसर होगा एप्रोप्रिएट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कुछ देखिए क्या लिखा है,
जब कुछ इकाइयाँ एक निश्चित आधार पर संकलित एवं स्थापित की जाती हैं तो ऐसा अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान, प्रतिचयन अनुसंधान, संगणना अनुसंधान, इनमें से कोई नहीं है। आंसर आएगा प्रतिचयन। आंसर क्या होगा? प्रतिचयन। और इंग्लिश वालों के लिए है, एंड द इंग्लिश वालों के लिए है when some units selected on a certain base are studied, the such an investigation is called investigation, sample investigation, census investigation, none of these होगा सैंपल इन्वेस्टिगेशन। आंसर होगा भी सैंपल इन्वेस्टिगेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, सांख्यिकी अनुसंधान उपयोगी है केवल सरकारी क्षेत्र में, केवल अर्ध सरकारी क्षेत्र में, केवल निजी क्षेत्र में, ये सभी। हिंदी वालों के लिए ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी होगा। एन इंग्लिश स्टूडेंट, statistical investigation is useful in only investigation sector, only semi-investigated sectors, only private sector, and all of these. Let's answer होगा all of these. Now ये तो आपका हुआ फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आया कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आएंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए आपको फर्स्ट में आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? सामान्यतः अनुसंधान का आशय की खोज है। अब इसी में खोज में क्या चीज़ का है? हिंदी वालों का ज्ञान की खोज है, नॉलेज की खोज होगी। क्या होगी? यहाँ आप लिखेंगे ज्ञान की खोज। एंड द इंग्लिश वाले के जनरली इन्वेस्टिगेशन मीन्स सर्च ऑफ नॉलेज। यहाँ कहाँ लिखेंगे मित्रों? फ्रेंड्स यहाँ आप लिखेंगे नॉलेज लिखेंगे। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुसंधान का अंतिम चरण डॉटेड फिल इन द ब्लैंक, क्या लिखा है? की तैयारी है। तो सांख्यिकी अनुसंधान का अंतिम चरण क्या होगा? अनुसंधान प्रतिवेदन की तैयारी। यहाँ अनुसंधान प्रतिवेदन होगा। अनुसंधान प्रतिवेदन इसमें भरेंगे फ्रेंड्स, अनुसंधान प्रतिवेदन। एंड इंग्लिश वालों के लिए प्रिपरेशन ऑफ फिल इन ब्लैंक, क्या लेकर डॉटेड है? इन द लास्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी इसमें भराएगा इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन द लास्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। दिस इज इन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संग्रहण की इकाइयाँ, हिंदी वालों के लिए संग्रहण की इकाइयाँ डॉटेड लाइन हो सकती है। अब क्या हो सकती है? संग्रहण की इकाइयाँ टू मतलब दो हो सकती हैं। ठीक है ना। अब इसमें इंग्लिश वाले के लिए है द यूनिट ऑफ कलेक्शन में बी टू, इसमें भरेंगे। क्या भरेंगे? टू भरेंगे। ओके। एंड द नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आएंगे, और फ्रेंड्स ये आएंगे, देख लीजिए इसमें आएगा ट्रू एंड फॉल्स के लिए आएगा। तो ट्रू और फॉल्स के लिए आपको देखना है, फर्स्ट लिखा वो क्या है? सांख्यिकी अनुसंधान का आधार समांकों पर आधारित है। बिल्कुल सही है। एंड इसको क्या करेंगे? इसको आप सत्य कर दीजिए। बिल्कुल ये ट्रू और फॉल्स सही है। द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन लाइज ऑन डाटा, बिल्कुल सत्य है। ये ट्रस्ट है ना, ट्रू है। क्या है? ट्रू है। निजी संस्थानों अथवा व्यक्तिगत
द्वारा किया गया अनुसंधान व्यक्तिगत, जिसको हम निजी बोलते हैं, अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये भी सही है, ट्रू है। इन द इन्वेस्टिगेशन कैरिड बाय प्राइवेट एजेंसीज और इंडिविजुअल्स इज नोन एज पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दिस इज ट्रू हो गया, ये भी सत्य है। ओके, ट्रू। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति सांख्यिकी जांच करता है अनुसंधानकर्ता कहलाता है। बिल्कुल सही है। क्या कहता है? जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो रिसर्च को, अनुसंधान को जांच पड़ताल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुसंधानकर्ता बोलते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। द पर्सन हु कंडक्ट द स्टैटिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। ओके, ठीक है, ओके, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का प्रकार अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र के अनुसार निर्धारित होता है। दोस्तों यह भी सही है, दिस इज द ट्रू। ओके, अब इंग्लिश में देख लीजिए क्या कर रहा है। द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू बी डिटरमाइंड according to the objectives and scope of the investigation। ओके, यह भी सत्य है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, समंकों का संग्रहण सांख्यिकी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्या बोलेंगे इसको? ये भी ट्रू है। क्या है? समंकों का संकलन, जो समंक डाटा है उसको संकलन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, सांख्यिकी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण चरण है। दिस स्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ द स्टैटिकल रिसर्च इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी डाटा कलेक्शन जो कहते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्या है? ये ट्रू है। सो फ्रेंड्स, यानी यह भी सत्य है। ओके, यह मेरा जो क्वेश्चन था वो आपका मॉक टेस्ट क्वेश्चंस है, और ये टेस्ट सीरीज मेरा चल रहा है। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज फॉर एग्जामिनेशन, ये बोथ एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के लिए है। थैंक यू, धन्यवाद।